नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया गया है, जो आपके आगे आने वाले 69th बीपीएससी और बिहार दरोगा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरा आपके प्राचीन बिहार खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। इसमें सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे तो समझ लीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जिन्हें शाक मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुद्योधन था, माता का नाम महामाया देवी था, जबकि सौतेले माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 एवं एक सन्यासी को। इसमें सबसे अधिक जो खुश था सन्यासी ही था। तो उन्होंने जो है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपनाया। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद उन्हें जो है तथागत एवं बुद्ध बोला गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि बैसाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन सत्य हैं? दुख, संसार दुखमय है, संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। ये आपके बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग के बारे में देख लीजिएगा। कौन कौन अष्टांगिक मार्ग है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ। ये वीवीआई पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया है? तो बुद्ध जो है मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किए हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो बुद्ध ने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिए हैं। पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया है। ठीक है, सारनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया गया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल राज्य में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम, इनका संबंध वैशाली से है, जबकि द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत, इनका संबंध राजगिरी से है। बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे, इसके बारे में याद रखिएगा। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, एक सेकंड रुकिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शया का त्याग, मतलब कोमल बिछावन पर सोना है, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मद सेवन नहीं करना है। ये आपके बौद्ध धर्म के 10 शील, 10 आचरण थे। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक के बारे में समझिएगा। घटना एवं प्रतीक। ठीक है, जो बुद्ध का जन्म है, इसका प्रतीक क्या है? तो कमल है। बुद्ध का यौवन अवस्था का प्रतीक साढ़ है। महावीर निष्कर्मण, जिसे बौद्ध धर्म में गृह त्याग बोला जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। संबोधि को ज्ञान प्राप्ति बोला जाता है बौद्ध धर्म में।
जिसका प्रतीक चिन्ह पीपल या बोधि वृक्ष है। महापरिनिर्वाण को मृत्यु बोला जाता है, जिसका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह एवं स्तूप है। धर्म चक्र प्रवर्तन को प्रथम उपदेश बोला जाता है, जो सारनाथ में देते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह चक्र है, जिसका प्रतीक चिन्ह चक्र है। बौद्ध धर्म चौथी संगति के उपरांत दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। जो हीनयान है परिवर्तन विरोधी है, जबकि महायान परिवर्तन समर्थक है। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा ब्रजयान का विकास होता है। VVI पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। ब्रजयान जो शाखा है आपके आडंबर वाला शाखा है, यहाँ पर अगरबत्ती धूप सारे कुछ जला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में समझिएगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में समझना है। जो सुत्त पिटक है बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सुत्त पिटक में सबसे बृहद पिटक है, जिसका संकलन आनंद के द्वारा किया गया है। उसके बाद है विनय पिटक, इसमें संघ के नियमों का संकलन किया गया है। सबसे लघुत्तम पिटक, जिसका संकलन उपालि के द्वारा किया गया है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें है। इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्रस ने किया है। VVI पॉइंट है, तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है बौद्ध संगति और सभा के बारे में समझिएगा। तो इसमें टोटल आपके 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिर में होता है, वर्तमान राजगिर में, और इस समय शासक अजातशत्रु होते हैं और इसके अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, तो आपको याद रखना कि प्रथम बौद्ध संगति में जो है सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना की गई। सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना जो है प्रथम बौद्ध संगति में किया गया है। उसके बाद है द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ है। स्थान वैशाली और इस समय शासक कालाशोक थे और अध्यक्ष सवाकामी इसके अध्यक्षता करते हैं। महासांघिक एवं अस्थिबर के रूप में विभाजन होता है द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके बाद है तृतीय बौद्ध संगति के बारे में समझिएगा। 251 ईसा पूर्व में ये कहाँ पर होता है, तो पाटलिपुत्र में होता है और इस समय शासक आपके अशोक होते हैं और इसके अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्रस इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें जो है इसकी विशेषता क्या है, तो अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया तृतीय बौद्ध संगति में, ठीक है। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में समझिएगा। ईसा की प्रथम शताब्दी में ये सम्मेलन होता है कुंडलवन कश्मीर में और इस समय शासक कनिष्क होते हैं और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया जाता है और इसके जो उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष उपाध्यक्ष हैं। और महायान एवं हीनयान में जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है चतुर्थ बौद्ध संगति में, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि जब प्रथम बौद्ध संगति होता है तो अध्यक्षता महाकश्यप करते हैं, दूसरे में सवाकामी, तीसरे में मोगलीपुत्रस और चौथे में वसुमित्र करते हैं। और आपको याद रखना है उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो निर्माण की प्राप्ति परम लक्ष्य है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा का जिक्र जो है जातक कथा में मिलता है। उसके बाद ये 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से UPSC पूछ चुका है तो आपसे ये पूछा जा सकता है। चैत का मतलब होता है बौद्ध धर्म का पूजा घर। जो चैत था वो क्या था, तो बौद्ध धर्म का पूजा घर था। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल जो है स्तूप था। विहार क्या था, तो बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान था उसे विहार बोला जाता था, ठीक है। अब समझिए जैन धर्म के बारे में, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ऋषभदेव जो है प्रथम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, इन्हें यादीनाथ वृषभनाथ भी बोला जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ, ठीक है, जिनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि अश्वसेन का संबंध कहाँ से था, तो काशी से था। और इनका जो पिता का नाम है अश्वसेन, इनके पिता का नाम है, ठीक है, जो काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी
उन्हें 4 महाव्रत की शिक्षा दी। जो पार्श्वनाथ हैं इनके द्वारा 4 महाव्रत की शिक्षा दी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य बोलना है, अहिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, धन का संग्रह नहीं करना है। उसके बाद समझिए महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, कुछ जगह पर जो है 499 ईसा पूर्व भी आपको मिलता है। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के थे। इसे नोट कीजिएगा, बीपीएससी पूछता है। ठीक है, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनका संबंध किस कुल से था? तो ज्ञात्रक कुल से इनका संबंध था। तो ज्ञात्रक कुल के इनके पिताजी प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, पुत्र का नाम प्रियदर्शनी अनोजा था। प्रियदर्शनी और अनोजा था। ठीक है, उसके बाद है कि उनके दामाद का नाम क्या था? तो जमाली, जिसे ये दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, जमाली और जमाली। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्हें 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। जो आपके महावीर हैं इनके द्वारा 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया गया और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जो है 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। प्राप्ति जिरिबिक ग्राम में रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे होता है। इसे नोट कर लीजिएगा, जिरिबिक ग्राम में रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे होता है। जैन धर्म के त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। ये कौन कौन महाव्रत हैं? सत्य, झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा, हिंसा नहीं करना है। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना है। ठीक है, और जो 5वां आपके पॉइंट है ये दिया गया महावीर के द्वारा। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, इनके द्वारा 5वां पॉइंट दिया गया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये आपके पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। जबकि जो 5वां पॉइंट है आपके महावीर जी के द्वारा दिया गया है, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना, उसे ब्रह्मचर्य बोला जाता है। 5 महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से, इसे दोबारा देखिएगा। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जो है जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया, जबकि बुद्ध पहला उपदेश कहाँ देते हैं? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में देते हैं। ये राजगिरी कहाँ पर है? तो बिहार के वर्तमान को राजगिरी बोला जाता है। जो पहले राजगिरी था इसे अब राजगिरी बोला जाता है। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक के बारे में समझिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हैं और इनका जो प्रतीक है बैल वृषभ है। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ हैं, इनका प्रतीक है हाथी। उसके बाद है 23वें तीर्थंकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ और इनका प्रतीक है सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को बोला जाता है जिसका प्रतीक है सिंह। ठीक है, महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म बिहार में हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म भी जो आपके कहाँ पर हुआ था? तो बिहार राज्य में हुआ था। उसके बाद जैन संगति के बारे में समझिएगा। 2 जैन संगति होता है। प्रथम जैन संगति वर्ष 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में होता है और इस समय शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य इस समय शासक होते हैं और इसके अध्यक्ष अस्तुलभद्र इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका विशेषता क्या है? तो दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया प्रथम बौद्ध संगति में। द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में समझिएगा। ये 512 ईस्वी में होता है, बल्लभी गुजरात में होता है और इसके अध्यक्ष जो है
देवर्धि, क्षमा श्रवण होते हैं। इसकी विशेषता है जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन जो है किया गया था। ठीक है, जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन जो है द्वितीय जैन संगति में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया है। दिगंबर जिसका नेतृत्व करता भद्रबाहु थे, इनमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। जो आपके भद्रबाहु हैं इनके द्वारा परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया गया। इनके द्वारा पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। मतलब जो भद्रबाहु हैं इनके द्वारा बोला गया कि हम भाई कपड़ा वपड़ा पहनेंगे नहीं, और इनका जो विचार था बहुत ही कठोर था। जबकि श्वेतांबर बोलता है, इसका नेतृत्व करता स्थूलभद्र है, इसके द्वारा बोला गया कि भाई हम तो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, और साथ ही यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को भी स्वीकार किया गया था। इस दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शुंग वंश के बारे में समझिएगा। तो शुंग वंश के बारे में हम लोग समझेंगे अगला वीडियो में। इसमें आप लोग बौद्ध और जैन देख लिए हैं, और इसके पहले भी जो वीडियो आपके 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके उसे देख लीजिएगा।